बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आया होगा क्योंकि ये है हमारा ईद का व्लॉग। हम जाएंगे नानाबू और दादाबू के घर, लेकिन अगर आप ईद तो गुजर गई हमारी इसके वजह से है क्योंकि हम नानाबू के घर गए थे, नानाबू के घर एंजॉय करने गए थे, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला था ब्लॉग के फोकस करने के लिए, तो माजरत जी। आज का हमारा व्लॉग भी ये स्पेशल है। आज हमारा व्लॉग का ये टॉपिक है कि आज हम जा रहे हैं अपने नानाबू और दादाबू के घर ईद मनाने के लिए। और यहाँ पे हम इस्लामाबाद में हम मोटरवे पे जाएंगे एंड देन हम अपने मोटरवे से जिस शहर पे जाएंगे उधर हमारा नानाबू का घर होगा। और ये ट्रैवल था हमारा 9 आवर्स का। हमारे नानाबू के घर जाने के लिए हमारे 9 आवर्स थे, लेकिन हमारे दादाबू के जाने के लिए हमारे थे एक और आवर। यहाँ पे मैं बहुत बोर हो रही थी। मैं अपने साथ थोड़ी सी दुआएं की बुक्स लाई थी, और क्योंकि ये मंथ ऑफ रमज़ान है और फिर मंथ ऑफ रमज़ान में हमें बहुत सारे अच्छे डीड्स करने चाहिए, तो मैंने अपनी दुआ की बुक निकाली, दुआएं पढ़ने शुरू कर दी एंड आई फेल्ट रियली पीस। आई हैड अ लॉट ऑफ इनर पीस इनसाइड मी एंड देन मैंने बहुत इन्जॉय किया पढ़ते पढ़ते। मुझे बहुत सारी नई दुआएं के बारे में पता चली और बहुत सी हदीसों के बारे में भी पता चली, क्योंकि ये रमज़ान का लास्ट जुमा था। इसमें बहुत सारे सवाब मिले थे एंड यहाँ पे वैसे भी चांद रात आने वाली है। आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड फॉर ईद। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर ईद एंड मैं लिटरली ईद के लिए वेट नहीं कर सकी थी। रमज़ान में सब ने अच्छे डीड्स किए, हमारी पूरी फैमिली ने अच्छे डीड्स किए एंड ये था हमारा लास्ट जुमा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो फिर ईद तो थी काफ़ी नज़दीक, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी ईद में। ना हम ट्रैवल करते करते हमारा नज़ारा इतना प्यारा था, इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, हवाएं चल रही थी, हम अपने सर बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी बसेस थी क्योंकि बहुत सारी बसेस जा रही थी उसी शहर में जहाँ पे हमारा नानाबू का घर था। यहाँ पे फैशन मूवीज़ की बस थी, जायवा की बस थी, यूटंग मास्टर की बस थी, बहुत सारी कंपनीज़ की बसेस थी और वो लोगों की ट्रांसपोर्ट कर रही थी उनके रिक्वायर्ड सिटीज़ में। नज़ारे के साथ साथ मोटरवे पे जाते जाते हमें बहुत सारी कूल कंपनीज़ की कार्स मिली। हमें इतना अच्छा लगा। मेरे बाबा ने मुझे कुछ मॉडल्स के बारे में बहुत सारा बताया। ये जो आप बैकग्राउंड में पहाड़े देख रहे हैं, ये मुल्तानी मिट्टी के पहाड़े हैं। ये कला कहार के पहाड़ी हैं और कला कहार में तो आपको पता है कितनी ठंडक होती है। तो हमने इस मौसम का फ़ायदा उठाया और हमने बहुत ही इंजॉय किया। ट्रैवल के लिए हम बहुत जल्दी उठे थे और इबादत करते करते, पढ़ते पढ़ते, ज़रूर शिफ्ट करते करते मुझे बहुत सुकून की नींद आ गई। आप देख सकते हैं आई लुक रियली लेजी एंड आई लुक सीम रियली फनी बट आई वाज अस्लीप। मुझे बहुत सुकून की नींद आ रही थी, आई स्वेयर। और वैसे भी ये 9 आवर्स का सफ़र था और मैं बहुत नींद आ रही थी, जल्दी भी उठे थे तो थकन तो ज़रूर होनी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मगरिब का वक्त होने वाला है। मगरिब के वक्त में हम करेंगे इफ्तार, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। यहाँ पे मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी स्टाइलिश। एंड अब हम जाएंगे किसी चेक पॉइंट पे जहाँ पे कोई सारी रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे एंड वहाँ पे हमारा प्लान है कि वहाँ हम इफ्तारी करेंगे और असर की नमाज़ भी हम उधर ही पढ़ेंगे। हम अपने रेस्टिंग पॉइंट पे आने वाले थे। अभी मैं बता दूँ कि हमने असर की नमाज़ गाड़ी में ही पढ़ ली थी, लेकिन असर की नमाज़ नहीं, सिर्फ मगरिब की पढ़ ली थी। और फिर हमने अपना सफ़र रवाना किया इफ्तारी के साथ। हमें एक रेस्टोरेंट मिला था नियर बाय, तो उधर हमने इफ्तारी अपनी शुरू की और मज़े से हमने इफ्तारी की। आप तो अभी गैस कर चुके होंगे हम जा रहे हैं मुल्तान, और मुल्तान में हम आया है नानाबू के घर।
एंड देन हम खाने वाले टोल प्लाजा के जाने के बाद हम अपने नानबू के घर जाएंगे। अब हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे हमारा नानबू का घर है, तो हम अंदर चलेंगे, अपने नानबू का एड्रेस दिखाएंगे आपको। सो लेट्स गो। अब हम आगे हैं अपने नानबू के घर, हम रियली नियर। आप देख सकते हैं हमारी नानू, हमने हमारा दरवाज़ा खोला एंड देन वेट कर रहे थे काफ़ी देर से एंड वी वर सो हैप्पी कि हमारी नानबू हमें मिलने आए और हम खैर खैरियत से अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। और अब हम आगे हमारे डिनर के लिए है यमी यमी बड़ी खाला की हाथ की बिरयानी। एंड आपको पता है हमारी खाला इतनी मज़े की चीज़ें बनाती हैं। आई विश यू वर माई कज़न एंड वी वुड हैव सो मच फन ईटिंग हिम। वी हैव स्पाइसी यमी बिरयानी एंड हियर इट इज़ ऑन द प्लेट and now we're going to start eating with some salad and some roti as usual. And here is our Nanima's garden in the night. And then we are at a restaurant which is called Rashid Cold Corner and we enjoyed its ice cream. If you live in Multan, just take a look at this ice cream. You need to eat this ice cream, please. Not just ice cream, there was slush, there was ice cream sundaes, there was many cold things that you're supposed to enjoy, but not even cold things, there were hot things, there were like coffee, there was iced coffee, there were many things. अब हमारी है नाइट क्रेविंग्स। हमने बनाई थी स्क्रम्पचस नूडल्स, बहुत मज़ा आया उनको खाते हुए एंड आई वाज asleep. So my sister and my khala enjoyed it. मेरी नानी अम्मा को गार्डनिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। देयर इज़ नोबडी एल्स एक्सेप्ट आवर नानी अम्मा हु लव्स गार्डनिंग। हमारे गार्डन्स में उनके गार्डन में फ्लावर्स हैं, उनके गार्डन्स में लेमन्स हैं, उनके गार्डन्स में रोजेस हैं। उनके गार्डन आप अगर उनका गार्डन देखती सो यू वुड बी मेस्मराइज्ड, बट शी डजंट लेट एनीवन प्लक द रोजेस। अब हमने अपना रेडी किया है ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट में है अंडा प्याज और पराठे, यमी यमी पराठे। नानबू ने देसी मुर्गे मुर्गियाँ छत के ऊपर रखे हुए हैं, तो अब हमारे नानबू इसको सैक्रिफाइस लेके करने चाहेंगे हमारे लिए ताकि वो हम बनाए हमारा देसी मुर्गा। हाय, अब हम जाएंगे गाड़ी में। मैं भी आ रही हूँ गाड़ी में, मुझे बहुत डर लगता है मुर्गियों से, आई डोंट नो व्हाई। फिर हम नानबू के साथ गए, उसको सैक्रिफाइस करके मीट निकाल के आगे। देखिए हम आ चुके हैं विद द मीट एंड द मीट। इस मीट का बनेगा हमारा यमी यमी कढ़ाई। बेचारा रो रहा था व्हेन ही वाज गेटिंग कट एंड आई एम सो सैड कि जिस मुर्गे को हमने पहले देखा था वो अब हलाल हो चुका है और हम इसकी पार्टी करेंगे। पार्टी मतलब इफ्तार पार्टी। ये हमारी छोटी खाला ने दी ईदी और यही तो फायदे होते हैं छोटी खाला के साथ। देखिए आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मेरी खाला ने मेरे लिए खरीदे हैं एंड इसके अंदर एक कार्ड भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई लव इट। ऐसे अगर आपने हमारे नानबू का घर नहीं देखा तो ये है आपका जवाब। देखिए सूरज का सनसेट होने वाला है, आप देख सकते हैं, आप विटनेस कर सकते हैं, इतना प्यारा सनसेट है। इफ्तार के लिए हमने बनाए हैं पकोड़े, क्रिस्पी क्रिस्पी यमी यमी पकोड़े, गर्मा गरम पकोड़े। और यहाँ पे हमारा देसी चिकन का सालन। ये है हमारा डाइनिंग रूम जिसमें हम करेंगे इफ्तार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दही बल्ले हैं, पकोड़े हैं, चिप्स हैं, रोल हैं, खजूरें हैं, टैंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रूट चाट है, बहुत सारी वैरायटी है। हमारी खाला बहुत अच्छी, बहुत स्किल्ड है। मेरी मम्मा ने भी उनकी हेल्प की थी और हमें बहुत मज़ा आया था बनाने में। जिन्होंने ये चीज़ें बनाई थी अल्लाह ताला उनकी नसीब अच्छे करें, अल्लाह ताला उनको बहुत सारी कामयाबी दे, आमीन। आप भी दुआएं करें प्लीज़। इफ्तार से पहले हमारी नानबू ने अपनी आवाज़ से खूबसूरत दुआएं की, सबके लिए दुआएं की, पूरी दुनिया के लिए दुआएं की। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह दिन भर रोज़ा रखना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह रोज़े के मुँह कोई कमी बेशी रह गई तो माफ़ फरमा। ये हमारी रोटियां और ये हमारा देसी कौरमा। अब ये हमारा बनेगा डिनर है। ये हमारा लास्ट इफ्तार है 2025 का और हमें नज़र आ रहा है ईद का जान, मतलब कल है हमारी फर्स्ट ईद। May Allah give us the power to fast in the next Ramadan too। ये हमारी छोटी पप्पो के घर यमी यमी ईद के पहले दिन का ब्रेकफास्ट है। अल्लाह ताला हमारे दादू के घर में सबके रिस्क में इजाफा फरमाए, आमीन। ये ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट था क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। वाली रोटियां थी, यहाँ पे पूरी थी, हलवा पूरी थी, यहाँ पे चने भी थी, यहाँ पे दही भी थी। आपको पता है मैं दही की बिल्कुल दुश्मन हूँ, मुझे दही बहुत 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 ज़्यादा ही पसंद है। हमारी पप्पा ने कहा कि हम ज़ैनब को ये वाला ब्रेकफास्ट खिलाएंगे एंड आई वॉज सो हैप्पी। ये है हमारे दादा के घर के शहर के मिर्ची दही बल्ले, मिर्च पकोड़े, यमी मिर्च पकोड़े, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं, दही बल्ले भी हैं, चना चाट भी है, बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, बहुत यमी है एंड बहुत स्पाइसी भी है क्योंकि लग रहा है यहाँ पे अंकल स्लाइस कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी दही बल्ले की बुनियाँ भी डाल रहे हैं और ये बहुत स्क्रम्चियस लग रहा था। हमने पूरा टिफ़िन भरा था इससे और फिर हम रज के खाया, बहुत मज़ा आया। मुझे इसलिए मज़ा आता है दादू के घर के जो हमारे सारे रिश्तेदार हैं, ताया बू, फुप्पो, हमारी बड़ी फुप्पो, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो हमें बहुत चीज़ें खिलाती हैं, ईदी भी बहुत मिलती है, तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारी तायम्मा, हमारे चाचू भी हमें बहुत मज़े करवाते हैं। आखिरी दिन पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, वो आखिर मेंशन होगी हमारी वीडियो में लेटर ऑनवर्ड्स, तो एंड तक देखिए। उन्होंने ठंडी योगर्ट और सॉस डाले, जितना मज़े का यहाँ पे लग रहा है उतने मज़े का टेस्ट भी है। हमारे तो ईद के दिन बहुत मज़े हुए, ईदी भी और खाने भी। ये है हमारा ईद का दूसरा दिन। अब हम जा रहे हैं अपने वापस नानबू के घर। नानबू के घर भी हमें बहुत सारी ईदी मिलेगी खाला से और बहुत सारे मज़े होंगे हमारे। यहाँ पे मुझे बहुत नींद आई थी लेकिन मैं सो गई और फिर मैं उस तरह की पोज में नहीं सोई ताकि मेरा मेकअप ना ख़राब हो, सो आई वॉज केयरफुल। हम आ गए हैं नानी अम्मा नानबू के घर। हमें बहुत सारी ईदी मिली, हमने खीर भी खाई नानी माँ के हाथ की। अगर आपने नानी अम्मा के हाथ की खीर नहीं खाई तो आपने कुछ भी नहीं खाया ज़िंदगी में, क्योंकि आपको ये खीर खानी चाहिए। और हम इसकी रेसिपी सून इंशाल्लाह करेंगे। जो खाला मामू जो बाहर के मुल्क में रहते हैं उन्होंने भी हमें बहुत सारी ईदी दी और हमें बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे हमने फिर भी आइसक्रीम खाई थी एंड हमें बहुत मज़ा आया था रशीद कोल्ड कॉर्नर की वंस अगेन, क्योंकि रशीद कोल्ड कॉर्नर सबसे अच्छी कपती है। रशीद कोल्ड कॉर्नर जिंदाबाद। रशीद कोल्ड कॉर्नर से अब हम आ गए हैं नाना के घर वापस और ये है हमारा ईद का तीसरा दिन। अब हम जा रहे हैं शॉप पे। आप देख सकते हैं इस सोसाइटी में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए, यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लावर फील्ड्स हैं, बहुत मज़ा आता है। विश आई कुड डू अ पिकनिक देयर। ये हमारा छोटी खाले का बेटा छोटू सा, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। एंड हम अपने कज़न्स के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हम शॉप गए थे एंड शॉप में हमने बहुत सारी चीज़ें ली। अब हम जाएंगे शॉप पे। शॉप्स पे बहुत सारी शॉप्स थी, जैसा फार्मेसीज़ थी, बेकरीज थी, स्टोर्स थे और हमारे छोटे भैया ने बहुत सारी टॉयज़ ली। तो और हमारे छोटे भैया को एरोप्लेन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ भी एरोप्लेन मिले वो ज़रूर ले लेता है। अब हमने अपने लिए स्नैक्स और अब हम जाएंगे अपने घर। अब घर जाते जाते हमें ये मिला क्यूट सा फ्लावर एंड देन हम अपने नानबू के घर गए एंड देन हमें नानबू के घर में हमारी खाला मिली और फिर खाला ने कहा आओ हम बाहर चलते हैं
देखें हमारी खाला मिल जाएंगी हमें। एंड देन हम जाएंगे बाहर एक रेस्टोरेंट पे, आपको ज़रूर आपको सीन मिलेगा। देखें हमारी खाला हमें ईद मुबारक कह रही थी, हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि हम अब नेक्स्ट टाइम बाहर जाएंगे। बहुत इन्जॉय था, बहुत मज़ा आ रहा था। हम चले गए बाहर अब एंड देन आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि मैं बैठ गई थी बाइक पे एंड आई वाज वेरी लेजी, सो आई वाज लाइक अब मैं सिर्फ बाइक पे जाऊंगी। अब हम आगे हैं हमारे रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट की डेकोरेशन बहुत प्यारी थी, एज यू कैन सी बहुत सारी सीट्स थी, बहुत लोग खाना खा रहे थे, डेकोरेशन भी बहुत थी, लाइट्स भी बहुत थी। एंड देन एज यू कैन सी हम मेन्यू की पिज़्ज़ा को स्लाइस करके खा रहे थे। इट वाज जस्ट सो फनी यार, खाला जस्ट लाइक laugh so much. Now here's the food. हमारे बहुत सारे burgers, pizzas, fast food order किया. Now we're going to start eating and munching them on. We were just so excited. मैं खाऊंगी zinger burger और मेरी छोटी कज़न खाएगी पिज़्ज़ा एंड हमें बहुत स्कम्पशियस लगे। देखिए आप देख सकते हैं मैं काट रही थी अपना burger and then I was yumming and munching it all up. It was so tasty, it was very tasty. हमने अपने कज़न्स के साथ खाते खाते हंसी मजाक की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सॉस के साथ तो डालो बर्गर तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। हमने पेमेंट करके अब हम चले गए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे किचन में कैसे बनाया जाता है। ये रेस्टोरेंट सिर्फ फास्ट फूड वाला नहीं था, ये बेकरी वाला भी था, इसमें केक्स वगैरह भी मिलते थे और यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन थी। हमारे छोटे भैया ने बलून्स ले लिए थे एंड ही वाज एंजॉयिंग इट। ये हमारी मेहंदी हो रही है एंड देन मेहंदी पे बहुत सारी डेकोरेशन, लाइट्स वगैरह लगे हुए थे। हम जा रहे हैं मेहंदी पे एंड देन हमारी मेहंदी पे इतनी सारी डेकोरेशन हुई हुई थी, आप देख सकते हैं। बहुत सारे डिस्को बॉल्स भी लगे थे, अम्ब्रेलाज वगैरह। ये हमारी है कज़न, ये देखें हमारा छोटा भैया बहुत इन्जॉय कर रहा, डांस कर रहा डिस्को बॉल वाला। ही जस्ट लाइक्स डांसिंग सो मच व्हेन ही हियर्स म्यूजिक। एंड बहुत सारे लहंगे लोगों ने पहने, बहुत फैंसी क्लोथ्स पहने हुए थे, बहुत फ्रॉक्स वगैरह पहने हुए थे एंड आई डिडंट हैव अ सिंगल मैच विद देम। आई लुक लाइक अ लिटिल माउस। उनका खाना भी सबसे अच्छा खाना था, उनका कौरमा था, उनकी बिरयानी थी, उनकी पुलाव थी। जिस तरह डिनर बहुत अच्छा था, वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया था। उन्होंने मनी भी थ्रो की थी, सो आई जस्ट कलेक्टेड द मनी विद सम अदर किड्स एज वेल एंड मैंने बहुत एंजॉय किया था क्योंकि ये मेहंदी थी सबसे आउट क्लास। अल्लाह ताला इनकी खुशियों में और भी बरकत और सुकून अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा सफ़र है वापस घर जाने का और हमारे नानबू ने हमें बहुत सारी स्कम्पशियस आइसक्रीम भी लेके दी और अब हम अपने कज़न को वापस घर छोड़ने जा रहे हैं एंड देन हम जाएंगे वापस इस्लामाबाद। हम सब इतना खुश थे, हमने इतना हंसी मजाक किया। We were so happy, we were so funny in front of each other and अल्लाह ताला हमें भी इतना खुश रखे, आमीन सब आमीन। We were just doing so many funny pranks to each other, we were doing jokes, we were having so much fun। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। सो अब आप देख सकते हैं बहुत रात का वक्त हो गया है एंड देन क्योंकि हम बहुत रात को निकले थे, अब हम जा रहे हैं रेस्टिंग रूम में हम वॉशरूम जाएंगे, हम थोड़ा सा ईटिंग भी करेंगे, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज वी वर सो टायर्ड। रास्ता इतना लॉन्ग है एंड वी हैड टू गेट ब्रेक्स ऑफ कोर्स। ये हमारी ताइयम्मा ने दिए थे हमें जिंगर बर्गर, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। हमें बहुत स्कम्पशियस लगी, हमें इतना मज़ा आया था। एज़ यू कैन सी लेट नाइट को बर्गर खाने का अलग ही मज़ा है। हमने लेग पीस भी खाया था बिकॉज दैट वाज इन द बर्गर। ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा, ये बहुत ही फन था। इंशाल्लाह हम आपको बकरा ईद कभी ज़रूर दिखाएंगे व्लॉग। आप हमारे लिए सेहत और सुकून के लिए दुआएं करें और हम इंशाल्लाह आपको अच्छे व्लॉग्स दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पहुंच गए हैं घर, हम इस्लामाबाद सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। अब हम तक जाएंगे घर एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट टेक रेस्ट एंड वी आर गोइंग टू स्लीप। We're going to just continue our household things and on the next day. हमें please दुआ में याद रखिएगा। I hope you like this video. Please make sure to like and subscribe.
अल्लाह हाफिज़।